बार्सिलोना को नॉनदलेस ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड जीत जाती तो बार्सिलोना के लिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो था। ऐसे में ड्रॉ उनके लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। डिएगो सिमियोनी आर्मी स्टैंड अप भाई सिमियोनी की मास्टरक्लास एक और बार, उसने एक और बार बार्सा को बचा लिया भाई। शाउट आउट भाई, सलामी भाई, वो वाला नहीं भाई। एटलेटिको का अलग सैल्यूट अलग मीन करता है, तो वो सैल्यूट नहीं भाई। पर डिएगो सिमियोनी ने रियाल को फिर से एक और बार 3 पॉइंट ड्रॉप करवा दिए और बार्सा को लीग से वापस ले आया। कैसे भाई? सैंटियागो बर्नाब्यू के अंदर डिएगो सिमियोनी एटलेटिको को लेकर जाता है, पार्क द बस करता है और फिर भी ड्रॉ करवा देता है। रोड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे, जूड, ब्राहिम डियाज, ओहो हो, वो असेंसियो, कौन सा लेफ्ट बैक, जो मर्जी, क्या कर लिया भाई। एटलेटिको, पार्क द बस, सिमियोनी, मास्टर क्लास भाई, डॉन सिमियोनी। और बेस्ट बात, एटलेटिको गोल भी कौन मारते हैं भाई? एल्वारेज, अर्जेंटीनियन प्लेयर, और मेसी की सेलिब्रेशन देते ऊपर से बर्नाब्यू में। सैल्यूट नहीं दूंगा भाई, क्योंकि एटलेटिको में थोड़ा कुछ और मीन करता होगा, पर भाई ये देखो सिमियोनी, Barca taking advantage of the draw. I have to admit, Barca have been the best team in La Liga this season. They play the best football. If they win tomorrow, it's going to be a tight league. भाई सिमियोनी has been a secret Barca fan for so many years. तो मैं वो कुछ और नहीं कह सकते भाई। क्या कौन सा मैनेजर मैच के बाद रियाल से ड्रॉ करने का दिए बोलेगा? कौन सा मैनेजर? और इसकी दूसरी साइड देखो, कार्लो एंजेलोटी का रिप्लाई, सिमियोनी सेइंग दैट द बेस्ट टीम दिस सीजन इज बार्सा। हु? Everyone has their own opinion. चल गई भाई। It will be a very competitive league. I am happy with my team. We are leaders despite the difficulties we had with the injuries. भाई इसका पूरा फॉरवर्ड अटैक, पूरा फॉरवर्ड लाइन डायनामिक्स क्या है? रोड्रिगो, विनीशियस, एम्बापे, जूड, मॉड्रिच। इसका डिफेंडर्स तो नहीं है, और डिफेंडर्स ना होने की गलती इसकी और पेरिस की है, तो इंजरीज पे कैसे डालो तुम वो? हाँ, एसेंसियो को इसने नहीं खिलाया, गुलार को इसने नहीं खिलाया, आर्डा गुलार को, वो बॉबी चार्ल्टन, इसको एंड्रिक को इसने नहीं खिलाया, फिर भी ये बोल रहा है कि इनकी इंजरी से दिक्कत हो रही है। हाँ, बार्सा में तो बैकअप ही नहीं है भाई। बार्सा का अटैकिंग बैकअप सुनो, फरान टोरेस, बस। फरान द मैंडक, कोई शार्क नहीं भाई, वो मैंडक है, टूथलेस, बस। पूरी अटैक की बैकअप वही है। लमीन इंजरी से अभी आया है, और फरान टोरेस इज द ओनली ऑप्शन बैकअप का। वो स्ट्राइकर भी वही खेलेगा बैकअप में, राइट विंग भी वही खेलेगा, रफीना को भी वही बैकअप खेलेगा, फरान टोरेस बस। रियाल का बैकअप देखो भाई, रियाल के तो मेन प्लेयर्स देखो। तो एंजेलोटी भाई, एंजेलोटी क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, मेरे को पता नहीं क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हैं। और रियाल फैंस बोलने के पहले से ही ना कि भाई पेनल्टी नहीं थी। आई एग्री, पेनल्टी नहीं थी, वो वाली पक्का नहीं थी। लालिगा के रेफ्स, जो मतलब रेफ्स इन जनरल, उस दिन यूनाइटेड लेस्टर था, मैग्वायर का हेडर क्लियर ऑफ साइड पर गोल दे देते हैं, पता नहीं क्यों भाई। मेरा ओपिनियन वहाँ पे भी था, मेरा ओपिनियन यहाँ पे भी रहेगा। वो लाइन्समैन की गलती है, वो रेफरीज की गलती है, वो एफए की गलती है, वो पीजीएमओएल की गलती है, और यहाँ पे जो भी ला लीगा में जो भी रेफरी का एसोसिएशन का नाम होता होगा, स्कैमर्स, उनकी गलती है। टीम्स की गलती नहीं है यहाँ पे। और रियाल टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग। जो एटलेटिको कर रही है ना, जो क्यूट बन रही है, रेफरीज का साइड ले रही है, दैट इज डिस्कस्टिंग। मैं मानता हूँ खुद वाली बात, रेफरीज हैव टू बी बेटर। वो पेनल्टी पक्का नहीं थी, पर रियाल मैड्रिड टुडे वर्सेस एटलेटिको, जूड बेलिंगहम सेज टू द रेफरी, ये देखो भाई, क्लिप देखो सीधा। सुन रहे हो? कौन सी लीग में कहाँ पे ये रेड कार्ड नहीं है, या येलो कार्ड नहीं एटलीस्ट? क्या रेफरी को इंग्लिश इतनी भी नहीं आती कि इसका मतलब भी ना बताओ? जूड को येलो भी नहीं मिलता इसके लिए, जूड को मतलब कुछ वार्निंग भी नहीं मिलती, कुछ रेफरी बुला के देखो, रेफरी कुछ बोलता भी नहीं है। किसी और लीग के अंदर भाई, प्रीमियर लीग की रेलीगेशन नहीं किया, वहां पे भी कुछ बोलेंगे भाई, जूड को कोई वार्निंग भी नहीं मिलती। और डैनी सेबास्टियन नॉट गिवन क्लियर रेड कार्ड, ये देखो बिल्कुल स्टॉर्म का था। तो ये स्टिल फ्रेम है, उस लाइव देखते ना, सेबास्टियन से पक्का स्टॉर्म मारा, तो उसको येलो कार्ड भी नहीं मिला। रेफरी वॉज, आई थिंक वो डिसीजन बहुत बैड है चौमिनी वाला। एंड चौमिनी की गेम, बाय द वे, मेरे को कहने दो भाई, चौमिनी को रियाल फैंस प्यार नहीं देते तो मैं दे दूंगा भाई एज अ बार्सा फैन। चौमिनी वॉज फैंटास्टिक। वो बंदा CDM है, वो CB खेले कॉन्स्टेंटली, एंड ही स्टिल बॉल्ड आउट येस्टरडे।
तो मेरे को जो मर्जी कह लो, आई वुड नेवर बिलीव जब मेरे को लोग कहेंगे चौमिनी बकवास प्लेयर है। वो आउट ऑफ पोजीशन खेले टीम के लिए अपनी, विदाउट मेकिंग एनी फस। बॉल आती है, ही जस्ट कूल एंड काम, बॉल टच करता है, बॉल कैरी करता है, आगे मूव करता है, बॉल रैश क्लियर, वो क्लियर भी नहीं कर रहा। जस्ट अ वेरी गुड प्लेयर। अब वो एंजेलोटी की गलती है, पेरेस की गलती है कि तुम बैकअप लेके नहीं आए, तुम्हारा CDM CB खेल रहा है, पर चौमिनी इज अ रियली गुड प्लेयर। जो रियाल फैंस वो बोलते हैं कि चौमिनी गंदा प्लेयर है, वो आउट ऑफ पोजीशन है भाई। सेंटर बैक में इट्स जस्ट डिफिकल्ट पोजीशन। तो चौमिनी CDM खेल के फिर भी बॉल आउट कर रहा है, तो क्रेजी भाई। क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट डिफरेंस है वो टेबल देखो भाई, रियाल मैड्रिड 50 पॉइंट, 23 मैचेस प्लेड, बाय द वे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बार्सा की गेम इन हैंड है आज सीविया के अगेंस्ट। प्लीज जीत जाओ भाई, प्लीज। वेलेंसिया के अगेंस्ट 12 गोल मार दिए जो जरूरत भी नहीं थी, जहाँ पे फरहान ने हैट्रिक मार दी। मतलब फरहान बॉल्ड आउट इन अ मैच वे वी डिडंट नीड हिम टू बॉल आउट हैं। मतलब जैसे कि वो IIT रुड़की के अगेंस्ट खेला था और जाके उसने हैट्रिक मार दी फालतू में, बच्चों के अगेंस्ट हैट्रिक मार रहा है, कुछ जरूरत भी नहीं थी। लाइक ब्रो डूइंग टू मच। फरहान ने हैट्रिक बेफालतू की मार दी। अपने गोल्स बचाओ भाई, अपनी एनर्जी बचाओ। सिविया को पेलना है आज, क्योंकि वो 3 पॉइंट जरूरी है। एक गोल से जीत जाओ। पर रियाल के 23 पे 50। इंटरेस्टिंग ये देख दो पहले तो, मेरे ख्याल से गोल स्कोर होता है और एक गोल कंसीडर्ड होता है ना। रियाल ने 51 गोल मारे हैं, 51 गोल्स। कंसीडर्ड रियाल के 22 पॉइंट है। तो जो रियाल के डिफेंस का लोग कहते हैं ना, लास्ट ईयर लोग यूनाइटेड का भी कह रहे थे कि यूनाइटेड का डिफेंस बहुत खराब है, डिफेंस बहुत खराब है, पर यूनाइटेड के गोल स्कोर भी बहुत कम थे। सेम विद रियाल। रियाल के लोग डिफेंस पे बहुत फोकस करते हैं कि रियाल का डिफेंस खराब है, रियाल का डिफेंस खराब है। बार्सा ने 24 गोल खाए हैं, रियाल ने 22 गोल खाए हैं बस। मैं मानता हूँ बस ये स्टैट्स है, मैं कोई XG टिल्ट वाला बंदा कभी नहीं था ना, कभी बनना भी नहीं है, तो स्टैट्स पे फोकस नहीं करता मैं कभी भी। मतलब रियल फुटबॉल हैज सीन विद योर आइज। पर भाई स्टिल 22 गोल कंसिडर्ड इज नॉट अ लॉट एट ऑल कंपेयर टू बार्सा 24 गोल। और बार्सा का डिफेंस पूरा ऑलमोस्ट पूरा ही अवेलेबल है हमारे पास, एक तरीके पूरा अवेलेबल तो नहीं है CBs में। अच्छा अरे वो हाँ स्टिल भाई, पर रियाल के जो सिचुएशन है उससे तो बेटर एक तरीके से। और रियाल के 22 गोल कंसीडर्ड है बस। तो चौमिनी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट हियर, अ लॉट ऑफ क्रेडिट। 50 पॉइंट्स रियाल के 23 के अंदर। एटलेटिको तो छोड़ दो, उनको तो भाई देखो 38 गोल स्कोर, 15 गोल कंसीडर्ड, दैट इज क्रेजी भाई। सिमियोने की मास्टर क्लास। लीग्स आर वन बाय गुड डिफेंसेस ऑनेस्टली हमेशा। एटलेटिको तो अभी वहाँ पे है, उनके देखो 38 गोल स्कोर्ड है, फिर भी यहाँ पे है वो 49 पॉइंट्स के साथ। क्रेजी। बार्सिलोना के 22 गेम्स प्लेड, 60 गोल स्कोर्ड, 60 गोल स्कोर्ड, क्रेजी यार। और 24 कंसीडर्ड और पॉइंट्स 45। गेम इन हैंड अगर आज जीतते हैं तो 48 हो जाएगा, एटलेटिको के ऊपर आ जाएंगे और रियाल से 2 पॉइंट्स पीछे। दिस इज जस्टिस भाई, दिस इज इंसाफ। पहले समझ ही नहीं आता कि रियाल टॉप ऑफ द टेबल कैसे है, एटलेटिको आगे कैसे, क्योंकि बार्सा इतनी अमेजिंग खेल रही है, बार्सा इतना बॉल आउट कर रही है, बार्सा के इतने गोल स्कोर्ड है, इतना मतलब कि हर तरीके से हम गोल मार रहे हैं, जस्ट रियली गुड। तो समझ में नहीं आता, ये इंसाफ है। अभी रियाल के अगेंस्ट मैच एक और रहता है हमारा, और एक एटलेटिको के मैच रहता है, तो वो मैच जीतना ज़रूरी है। वो ज्यादा नहीं है, 5 पॉइंट्स का है। ऐसे में बार्सिलोना अपने चांसेस को फैंसी करेगी कि एल क्लासिको भी है, और अभी फिर यहाँ पर एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना भी है, और जिस फॉर्म में बार्सिलोना दिल फैंसी देयर चांसेस। बट फैंसी की बात तो ठीक है भाई, पर मेन जो मैंने पहले भी बोला था कि हमने जो जनवरी में साइनिंग्स नहीं करी ना, हमको दिक्कत अब दे सकती है, क्योंकि हमारे पास बैकअप कुछ भी नहीं है अटैक के अंदर, बस फरहान टोरेस ही है। रियाल का बैकअप अभी आर्डा गुलर इज लिटरली अनयूज्ड, एंड्रिक इज लिटरली अनयूज्ड, सर बॉबी चार्ल्टन। तो रियाल के पास एक नेक्स्ट लेयर है जहाँ पे वो डिपेंड कर सकती है, बार्सा के पास वो नहीं है। अगर लेवेंडोव्स्की, रफीनिया, लमीन को इंजर्ड होता है ना, टच वुड ना हुए, तो वहाँ पे याइक्स हो सकता है बड़े आराम से। गावी को कंकशन हो गया था भाई लिटरली। अगेन ये व्हाट अबाउट और व्हाट इफ वाला सिचुएशन है। तीनों ही टीम, चाहे बार्सा की बात करें, मैड्रिड की बात करें, एटलेटिको मैड्रिड की बात करें, ये तीनों ही टीम कहीं ना कहीं पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे। आई होप कि जो पॉइंट्स ड्रॉप करने का टाइम तुम्हारा पीछे चला गया हो, क्योंकि यहाँ से वी हैव टू बी फ्लॉलेस। यहाँ से हमको हर मैच जीतना है। अगर यहाँ से एक मैच भी हारे ना तो लीग ऐसे जाएगी, ऐसे। लेकिन ठीक है, फिलहाल के तौर पे आप कह सकते हो कि बार्सिलोना घंटे में खेल गई, मेजॉरिटी वैसे ही खेलना चाहिए, 70-80 मिनट वैसे खेलना चाहिए, इतने बड़े गेम में वैसे ही खेलना चाहिए। क्यों यहाँ पर आपको बार बार कमबैक करने की जरूरत है? रियाल का पॉइंट ये फेयर है कि
फर्स्ट हाफ वाज जस्ट हॉरिबल। रियाल का फर्स्ट हाफ बहुत ही बैड था, मतलब बहुत ही बैड था। एंड आई थिंक कि विनीशियस अच्छा था, एम्बापे तो अच्छा था, पर रॉड्रिगो शोड हिज मोमेंट्स टू। पर फर्स्ट हाफ ना, जहाँ पे लोग बोलते हैं कार्लो के टैक्टिक्स नहीं है, कार्लो के कुछ वो स्ट्रैटेजीज नहीं है, यहाँ पे मैटर करती है। फर्स्ट हाफ सैंटियागो बर्नाब्यू में, और तुम्हारा मैच सिटी से 2 दिन के अंदर है, लाइक रियाल शुड हैव बीन अ लॉट बेटर, और वो नहीं थी। एंड दिस वॉज नॉट अ मैच कि जहाँ रियाल पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती थी। एंड एक बात, मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन एक तरीके से, जो मार्सेलो का पहले था ना मैच से पहले, वो बहुत और था मेरे हिसाब से। एटलेटिको के अगेंस्ट क्रूशल, एक तरीके से टाइटल डिसाइडर कह सकते हैं लोग। उस मैच के अंदर मार्सेलो को फेवरेल मिल रही है बर्नाब्यू के अंदर, मैच से पहले ना भाई, वो एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा ही नहीं था। तुम एकदम से तुम अपने आप को प्रिपेयर करो कि एटलेटिको के मैच है, मतलब हॉस्टल एनवायरनमेंट, और फिर मार्सेलो आ गया, तुम उसको रिटायर करो तो उसको बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, तुम हॉस्टल एनवायरनमेंट से सीधा भाई ओ लविंग एनवायरनमेंट, मार्सेलो को रिटायर करना है, मार्सेलो की फोटो खींचनी है, मार्सेलो को प्यार करना है, मार्सेलो का हाथ मिलाना है। दैट जस्ट मेड द एटमॉस्फेयर फॉर मी पर्सनली वेरी सॉफ्ट। क्योंकि एटलेटिको अगेंस्ट मैच था, एटलेटिको का एक बंदा, कोई प्लेयर, सिमियोनी, प्रेसिडेंट, किसी ने मार्सेलो के ताली नहीं बजाई होगी, एंड राइटफुली सो। भाई टाइटल डिसाइडर मैच था ये, एंड मार्सेलो को मैं मानता हूँ कि वेरी फ्यू प्लेयर्स इन हिस्ट्री, एंड स्पेशली इन रियाल की हिस्ट्री, वेरी फ्यू प्लेयर्स वुड डिजर्व एंड लाइक डिजर्व दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। मैच से पहले तो उनको ओवेशन मिल रही है, लाइक सच अ इम्पॉर्टेंट मैच से पहले। पर भाई जस्ट अ रॉन्ग मोमेंट आई थॉट। मैच के बाद भी मेरे ख्याल से कदर चल जाता, पर मैच से पहले जस्ट मेड द एनवायरनमेंट टू सॉफ्ट फॉर मी। प्लेयर्स हंस रहे हैं, प्लेयर्स हाथ में आए, प्लेयर्स फोटोएं खींच रही हैं, एंड एटलेटिको प्लेयर्स बस स्टोइक खड़े हुए हैं वहाँ पे, बस वो मैच की वेट कर रहे हैं। एंड दैट शुड बी द माइंड सेट बिफोर अ क्रूशल मैच। लाइक मानता हूँ कि कोई और मूवमेंट नहीं था, पर अगेन जस्ट अ कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियन कि मार्सेलो को कब देते मेरे को वो समझ, वो भी सही बात है कि सिटी के मैच से पहले पकड़ नहीं सकते थे। मूवमेंट ये सही था, पर इट जस्ट मेड द एनवायरनमेंट वे टू सॉफ्ट फॉर मी। जस्ट जूड बेलिंगम हंस रहा है, लोग हंस रहे हैं, फोटोवे खिंचवा रहे हैं, मॉडरेज हंस रहा है, लाइक लोग जस्ट चीयरिंग ऑन मार्सेलो। पर तुम्हारा एनवायरनमेंट हॉस्टल होना चाहिए स्टार्टिंग से, वो नहीं था। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम फिर भी वही गलीच खेलेंगे, मे बी यहाँ पर हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बट गलीच तो रियाल मैं कह सकता हूँ भाई। अब आई एम स्टार्टिंग टू सी, जब लोग बोलते हैं कि रियाल का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, कार्लो का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, कहाँ मैटर करता है, यहाँ मैटर करता है वो। क्योंकि अगर सिटी के से मैच रहता है ना, सिटी ख़राब चल रही है, मैं मानता हूँ ऑब्वियसली सिटी का फॉर्म ख़राब चल रही है, बट अगेन एथलेटिको इतनी रॉक सॉलिड नहीं लगी, क्योंकि रियाल के फर्स्ट हाफ में तो कोई मेरे ख्याल से चांस थे ही नहीं ऐसे। सेकेंड हाफ में भी थे चांसेस, पर ऐसा कुछ नहीं था कि देख के लगे कि ओ माय गॉड भाई रियाल जीत जाएगी, बस जस्ट रियाल जस्ट बॉलिंग आउट कि एथलेटिको को डोमिनेट कर रहे हैं। सेकेंड हाफ के में एथलेटिको के चांसेस थे, एथलेटिको पुट सम गुड क्रॉसेस इन। तो रियाल का और कार्लो का कभी वो मूवमेंट नहीं है मैच के अंदर, सैंटियागो बर्नाब्यू बाय द वे, कि जहाँ लगे रियाल जीत जाएगी। एंड अगेन जैसे रियाल की टीम है ना, वहाँ पे लाइक आई रियली थिंक रियाल शुड बी अ लॉट बेटर। बट अभी के लिए जो हुआ, आई थिंक अगर कार्लो यहाँ से फिगर आउट नहीं करता ना, रियाल यहाँ से फिगर आउट नहीं करती, तो बहुत याइक्स हो सकता है बड़े आराम से। क्योंकि बारसा के लिए भी, बारसा में मेरे को मेन दिक्कत है कि इंजरीज हो गई तो वो दिक्कत है, पर रियाल में टैक्टिक्स ना एंड कार्लो की जस्ट द माइंड सेट, या दैट कुड कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्योंकि रियाल ने यहाँ से पॉइंट्स और ड्रॉप करे ना, या सिटी के अगेंस्ट हार गई तो बस खत्म है। कार्लो सैक तो नहीं होएगा, पर दिस कुड गो फ्रॉम बैड टू वर्स वेरी सून। कार्लो एंसेलोटी को वहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा और क्रिटिसाइज वहाँ करना पड़ेगा कि फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस। सेकेंड हाफ के लिए यस यू कैन प्रेस कार्लो एंजेलोटी, पर फर्स्ट हाफ के लिए बिल्कुल भी नहीं एट ऑल। भी तड़ी आई थी। सो द कंट्रास्ट जो है ना दो हाफ के, वो हमारे सामने है बिल्कुल। सेकेंड हाफ प्लेयर्स के ना एंड इवन फॉर अ टीम, बहुत टाइम्स देखता हूँ मैं कि एक तरीके से अच्छा रहता है कि सेकंड हाफ में आके तुम बॉल आउट कर दो, कि मैच 90 भी खत्म होएगा ना, मैच फर्स्ट हाफ में तो खत्म नहीं हो रहा, तुम पूरी एनर्जी फर्स्ट हाफ में दे दो, फिर सेकंड हाफ में आगे तुम कुछ खेलो ही ना, तो आई गेट दैट। पर फर्स्ट हाफ में जैसे रियाल लॉस द कंट्रोल है एक तरीके से, रियाल एंड कीप द बॉल, रियाल ने कोई चांसेस नहीं बनाए ज़्यादा, कोई थ्रेट नहीं करा एटलेटिको को, एंड जस्ट अलाउड एटलेटिको टू बी इन द गेम। वो याइक्स है यार। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे मैं बारसा फैंस वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको
ओ भाई एडिटर भी बारसा फैन है क्या ये? एंड आई थिंक ऑफ कोर्स जैसे मैं बारसा फैंस वुड बी वेरी यस वी आर हैप्पी क्योंकि ऑफ कोर्स उनको वो दे विल फैंसी देयर चांसेस. उनके लिए दोनों टीम अभी भी अप्रोचेबल स्टेज. अगेन मैं बोलूंगा चौमिनी की पेनल्टी आई डेफिनेटली थिंक वो पेनल्टी नहीं थी, पक्का पेनल्टी नहीं थी. एंड व्हाट रियाल इज डूइंग ना, वो रियाल मैंने टीवी करी है एक तरीके से, स्पीकिंग अप अगेंस्ट रेफरीज, बहुत ही अच्छी चीज़ है. जैसे आर्सेनल कर रही है ना सेम चीज़, रेफरीज के अगेंस्ट स्टैंड अप कर रही है. आई थिंक भाई इट्स हाई टाइम. रेफरीज हैव बीन सो थ्रैश फॉर सो मेनी ईयर्स कॉन्स्टेंटली, दिमाग के बाहर है. तुम हर चीज़ के, हर प्लेयर को, हर चीज़ को, हर मैच को इतना क्रिटिसाइज करते हैं लोग हर चीज़ के ऊपर, पर रेफरीज को लाइक द ऑर्गेनाइजेशन दैट ओवरलुक फुटबॉल, वो जस्ट वॉक अवे लाइक नथिंग. एंड समबडी स्पीकिंग अगेंस्ट रेफरीज, इट्स हाई टाइम ऑनेस्टली. आज रियाल हारी है, रियाल के पॉइंट्स ड्रॉप हुए, क्रूशल पॉइंट्स ड्रॉप हुए उसकी वजह से. और जब उस दिन एम्बापे के अगेंस्ट रेड कार्ड मिलना चाहिए था, वहाँ पे सेम चीज़. भाई अगर ये बारसा के अगेंस्ट होएगा तो आई वुड नॉट बी हैप्पी एट ऑल. किसी को बोलना पड़ेगा. एंड रियाल डूइंग दिस आई लाइक अलॉट. जो एथलेटिको कर रही है ना, बहुत ही जस्ट शेमफुल एंड डिस्कस्टिंग है. जो बाकी टीम्स करी है बारसा के अलावा ला लीगा के अंदर, जो रेफरीज की साइड ले रहे हैं, दैट इज जस्ट शेमफुल. टीम्स को एंड प्लेयर्स को, दे हैव टू स्टैंड अप अगेंस्ट रेफरीज. रेफरीज हैव टू बी बेटर एंड रेफरीज हैव टू बी अकाउंटेबल. भाई वर्ल्ड की बिगेस्ट टीम, थर्ड बिगेस्ट टीम बारसा यूनाइटेड के बाद रियाल, स्पीकिंग अप अगेंस्ट रेफरीज ना छोटी बात नहीं है. विस्का है बारसा भाई, अभी यही टाइम है, सिविया को हराना है. आज हार गए ना भाई, ओहो सिविया के हार गए ना. और फर्नांडोस आज बॉल आउट नहीं करना, फर्नांडोस आज बकवास खेला, तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं पागल हो जाऊंगा.